बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 2 अक्टूबर है, जुमेरात का दिन है। कराची से बहुत ही अफसोसनाक खौफनाक ख़बर है जो आपके साथ शेयर करनी है। ज़ाहिर है कराची ख़बरों में रहता है और अगर इस तरह की कोई चीज़ सामने आती है तो वो हाईलाइट भी होती है। कराची से मुख्तलिफ़ मकामात से कटे हुए इंसानी सर मिले। फिर उसके बाद पुलिस ने जो है एक जगह से धड़ मिला, फिर पुलिस ने जो है कुछ मुल्ज़मान पकड़े, फिर उनकी निशानदेही के ऊपर एक और जगह से इंसानी धड़ मिला जिसका सर नहीं था। इस तरह के वाक़यात जो है उससे खौफ व हिरास पैदा हो गया। गुज़श्ता रोज़ से ये ख़बर आ रही थी कि जी इस तरह मिल रही हैं, बॉडीज़ मिल रही हैं, सर मिल रहे हैं मुख्तलिफ़ मकामात से, कचरा कंडियों से, नालों से। और फिर उसके बाद कुछ मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कुछ बताया कि ये सब कुछ कैसे हुआ, और साथ साथ जो है उनसे भी तफ्तीश जारी है और ये किन के निकले सर और धड़, इसके हवाले से भी जो है वो डिटेल्स आ गई हैं। तो आज की इस वीडियो में ज़रा इस मामले के ऊपर बात करेंगे और जो है इसकी तफसील आपको बताएंगे। आपको पता है पहले अक्सर व बेशतर ये होता था, खुदा न खास्ता कराची में इस तरह के वाक़यात जो है वो बड़े होते रहे हैं तवातुर से। कराची मशहूर था ऐसे वाक़यात के लिए, कभी बोरी बंद लाशें मिलना, कभी ऐसे। लेकिन अब जो है वो मामला जो है वो बहुत बेहतर हो गया और अब इस तरह के मामलात नहीं सुनने को मिलते। लेकिन एकदम से अगर ये चीज़ें सामने आ जाएं कि जी सर मिला है, धड़ मिला है, कटा हुआ सर मिला है, तो उससे जो है जैसे आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि खौफ होता है। अच्छा, इसकी तफसील क्या है? तफसील ये है कि थाना गुलबर्ग टाउन की हदूद जो गुजर नाले के करीब से एक शख्स का पहले सर मिला और इंसानी सर को कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। और तफसील ये थी कि कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक एल के करीब नाले से मर्द की सर कटी लाश भी मिली थी, जबकि जो है फिर उसके बाद ये इंसानी सर मिला। पुलिस हुकाम ये कहते थे कि जी थाना गुलबर्ग टाउन के हदूद से इंसानी सर मिला है। चंद घंटे के दौरान मिलने वाला ये दूसरा इंसानी सर है और ये सर जो है वो गुजर नाला बंगाली पाड़ा के करीब से मिला। हुकाम ये कहते हैं कि मकीनों की तरफ से पुलिस को आगाह किया गया और इससे कबल जो है वो पहलवान गोठ में भी बैग से इंसानी सर मिला था और इसकी तहकीकात जो है पुलिस कहती है वो हम कर रहे हैं। और नाज़माबाद से भी एक शख्स का धड़ मिला था। अब ये जो है समझ नहीं आ रही थी कि किन के हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है अल्लाह रहम करे, पता नहीं चलता जब धड़ के साथ सर मौजूद ना हो। सर की शिनाख्त हो जाती है फेस रिकग्निशन से, इन चीज़ों से, लेकिन धड़ से पता नहीं चल रहा होता कि किसका है। बहरहाल पुलिस ने इसके ऊपर जो है वो तहकीकात शुरू की और जो है वो जो है उनका मुअम्मा आज हल हो गया है और 2 मुल्ज़मान भी गिरफ़्तार हुए हैं। हुआ क्या? पुलिस जो है कहती है कि जी हैदरी थाने की जो पुलिस है वो ये कहती है कि जी जो इंसानी धड़ मिला था उसका हमने चेक किया बायोमेट्रिक वगैरह से, इन चीज़ों से, और उसकी शनाख्त जो है वो 35 साला जो है मोहम्मद यूसुफ़ के नाम से हुई। और जो है इसके सर को जो है इससे कबल यूसुफ़ के भाई जन्नत गुल ने शनाख्त किया था और उसने बताया था ये मेरे भाई का सर है। और फिर उसके बाद इन्होंने धड़ भी जो है जो मिला था उसको जब चेक किया तो वो मकतूल यूसुफ़ जो है वो तंदूर पर मज़दूरी करता था। और घर वाले ये बताते हैं कि नॉर्थ नाज़माबाद में दीगर 4 अफराद के हमरा एक क्वार्टर में रिहाइश पजीर था। और ये मकतूल जो है इसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये 1 साल कबल ही मानसेरा से कराची आया था। पुलिस ने इसके जो भाई हैं, ज़ाहिर बात है, उनसे पूछ की है और उनसे पूछा है कि इसके हवाले से आप लोगों को किसी पर शक हो, आपकी कोई दुश्मनी हो या कोई ऐसा मामला हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। लेकिन पुलिस ये कह रही है कि अभी तक की जो मामलात हैं, अभी तक की जो तफ्तीश है उसमें जो इसके मकतूल के भाई हैं वो इनकार कर रहे हैं कि हमारा किसी के साथ कोई ऐसा मामला नहीं था। और पुलिस जो है वो इससे मज़ीद मालूमात भी अपने जो उनकी इन्वेस्टिगेशन है, जो तफ्तीश है, उससे हासिल कर रही है। एक तो ये मामला था। अब दूसरी जानब गुलिस्तान जोहर पलवान गोड के करीब से भी इंसानी सर मिला था। उसका भी मुअम्मा जो है वो पुलिस ने हल कर लिया है। वो किसका था? और पुलिस जो है ये कहती है कि ये जो शख्स था इसको बाकायदा तौर पे पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया, चीज़ें चेक की, तो पता ये चला कि जी इस शख्स को कत्ल किया गया है और कत्ल करने के बाद इसका जो सर है वो बाकायदा तौर पे धड़ से अलग किया गया है। और ये 2 मुल्ज़मान ने किया। पुलिस ने उन मुल्ज़मान को जो है वो गिरफ़्तार भी कर लिया है। अब इन पे जो है जब इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया गया जिन्होंने सर को लेकर, तो फिर उसके बाद तफ्तीश के दौरान दोनों मुल्ज़मान जो है
उन्होंने निशानदेही की कि जी ये सर जो है इस शख्स का धड़ हमने जो है वो जो गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 4 मुग़ल हज़ारा गोट सरदार चौक के करीब जो है वो हमने इसका जो है वो धड़ वहाँ फेंका था। सर अलग जगह पे फेंका, धड़ अलग जगह पे फेंका ताकि जो है इसकी शनाख्त में आसानी ना हो। और पुलिस जो है उन्होंने जो रिकॉर्ड लिया है इन मुल्ज़मान ने जिस शख्स को कत्ल किया और उसका सर और धड़ अलग किया बाकायदा तौर पे, तो वो ये कहते हैं कि जी इंसानी धड़ जो है वो इमदाद हुसैन वल्द हुसैन ख़ान नामी शख्स का है, जिसका सर दो रोज़ कबल थाना गुलिस्तान जोहर के हदूद में कचरा कंडी के करीब से बरामद हुआ था। और पुलिस जो है उन्होंने कहा कि जी हमने टेक्निकल बुनियादों पर तफ्तीश को आगे बढ़ाया और 2 मुल्ज़मान को हमने गिरफ़्तार किया। अब मुल्ज़मान जो है उनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि मकतूल का सर और धड़ काट कर अलग अलग मकाम पर फेंकने का जो है इन मुल्ज़मान ने इतराफ़ भी कर लिया है। और पुलिस ये कहती है कि गिरफ़्तार सफ़ाक जो कातिल हैं उनसे मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही हैरान कुन है, वो ये है कि दोनों जो केसेस हैं यहाँ पे, अब आप ख़ुद सोचें कि 2 अलग सर मिले और फिर 2 अलग धड़ मिले, तो इससे मामला जो है वो खौफनाक हो गया। और पुलिस ये कहती है कि दोनों जो केसेस हैं उनमें अभी तक जो है कोई प्रॉपर जो वजूहात हैं कि आखिर क्यों किया इन्होंने, मतलब उसकी कोई रीज़न होती है ना, खुदा न खास्ता कोई ऐसे तो नहीं करता कि खाम खा किसी को मार के और फिर इस ब्रूटल तरीके से करे कि जी उसका धड़ भी अलग कर दे और सर अलग कर दे, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो ज़रूर होता है, वैसे नहीं होता। लेकिन पुलिस ये कह रही है कि जी अभी तक जो 2 मुल्ज़मान गिरफ़्तार हैं और उनसे भी जो तफ्तीश की जा रही है उनकी तफ्तीश में कोई वजूहात जो है वो प्रॉपर सामने नहीं आ सकी हैं, क्योंकि जो मुल्ज़मान हैं वो मुख्तलिफ़ बयानात दे रहे हैं, कभी क्या कह रहे हैं कभी क्या कह रहे हैं, लेकिन कोई असल वजह नहीं बता रहे। और जो दूसरा मिला था उसके तो अभी तक मुल्ज़मान ही गिरफ़्तार नहीं हुए हैं। जो तंदूर पे लड़का काम करता था उसके हवाले से मैंने आपको बताया है, यूसुफ़ जिसका नाम था, तो उसके तो मुल्ज़मान ही अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए और ना उसके हवाले से केस पे कोई आगे मज़ीद जो है वो प्रोग्रेस हो सकती है कि पता चले कि जी आखिर उसको भी मारने की क्या वजूहत थी। ये कल से जो है मुअम्मा बना हुआ था और अजीब व गरीब खौफ का शिकार था कराची की जो फ़िज़ा थी, और लोग उस पर मुख्तलिफ़ बातें कर रहे थे। आज इनका मुअम्मा हल हो गया है, मैंने कहा इसकी कंप्लीट डिटेल आ गई थी। तो ये जो है पुलिस ये कहती है कि ये अब लगता यही है कि ये मुखासमत दुश्मनी का कोई मामला है इनका आपस का, और जो ही इसके हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन आएगी पुलिस कहती है कि वो हम मीडिया के साथ जो है वो ज़रूर शेयर करेंगे, और मुझे भी जब मिलेगी इंशाल्लाह इसके ऊपर कोशिश करूँगा आपको इसकी जो अपडेट स्टोरी होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बहरहाल मुअम्मे की हद तक कि किसके हैं ये सर वो हल हो गया, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह जो है वो सबको अपने ज़मान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। बड़े अजीब व गरीब सूरत हाल, अजीब व गरीब स्टोरीज़, ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो बंदा परेशान होता है कि क्या मामला है। बहरहाल जी इजाज़त दें, और आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे वीडियोज़ अपलोड होती हैं, उन्हें भी आप लाइक फॉलो और कर सकते हैं, शेयर किया करें वीडियोज़ को। टिकटॉक अकाउंट है मेरा, उसके ऊपर वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं, वहाँ भी शाहिद सकलैन ऑफिशियल 101 के नाम से है, तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अपना फीडबैक कमेंट्स की सूरत में, मैसेजेस की सूरत में, सोशल मीडिया मैसेजेस की सूरत में ज़रूर दिया करें, मेरे लिए बड़ा मैटर करता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। सबके लिए दुआ किया करें, अल्लाह हम सबको अपने ज़मान में रखे, अल्लाह हमारे मुल्क को अपने ज़मान में रखे, उसका हामी नासिर हो, उसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।